नमस्कार दोस्तों, एके जनता तक न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर 2024 और दिन है सोमवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। एमपी में दीपावली के अगले दिन भी रहेगा अवकाश, गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएंगे। हमारे भारत की पहचान पशुपालन से भी है। हमारे यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थीं। गांव का निचला तबका भी गोवर्धन पूजा बड़े उत्साह से मनाता है। हमारे त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। गौ माता के विशेष पूजन के साथ केंद्र सरकार भी गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएगी और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक अलग अलग उत्सव मना रहे हैं। ये बात शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से कहा कि हमारी सरकार ने भी गौशालाओं का बजट दोगुना किया है। एमपी को 3 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, प्रधानमंत्री 29 को करेंगे वर्चुअल लोकार्पण। सीएम मोहन यादव ने चित्रकूट के कामतगिरी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, सरकार ने 13 अलग अलग तीर्थों में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। हम अलग अलग जगहों पर सरकारी स्तर पर एक साथ गोवर्धन पूजा मनाएंगे। एक बार फिर प्रदेशवासियों को मेरी बधाई। 29 तारीख को पीएम मोदी मेडिकल सुविधाओं के लिए 3 नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज आदि का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तीनों मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 100 सीटें होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया साइबर फ्रॉड से बचने का मंत्र, रुको, सोचो और एक्शन लो। देश भर में लगातार सामने आ रही डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की घटनाओं को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में इसको लेकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने एक वीडियो दिखाया और बताया कि किस तरह साइबर ठग पुलिस या जांच एजेंसी के अफसर बनकर लोगों को धमकाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को सचेत करते हुए इससे बचने के लिए मंत्र दिया। पीएम ने कहा, मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। ये 3 चरण हैं, रुको, सोचो और एक्शन लो। डिजिटल अरेस्ट, पीएम मोदी की इस बात पर कांग्रेस भी तैयार। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर बात की। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे गंभीर मुद्दा बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आम लोग डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से बच पाए। डिजिटल अरेस्ट ऐसा मुद्दा है जो आज के दौर में चुनौती है। आम लोग इसके शिकार ना हो, ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। प्रदेश के 3वीं, 6वीं व 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 4 दिसंबर को। प्रदेश के स्कूलों के 3वीं, 6वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता का आकलन किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आयोजन 4 दिसंबर को आयोजित होगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण हर 3 साल में आयोजित होता है। इस सर्वे के माध्यम से 3वीं व 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भाषा, गणित एवं हमारे आसपास की दुनिया की समझ कितनी है। वहीं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का भाषा, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की दक्षता का आकलन किया जाएगा। पेंच, कान्हा और मांडू में बनेंगे ट्राइबल कैफेटेरिया। आदिवासी संस्कृति, खान पान और शिल्पकारी से पर्यटकों को रूबरू कराने की तैयारी। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ट्राइबल कैफेटेरिया खोले जाएंगे। सिवनी में पेंच नेशनल पार्क के समीप टोरिया गांव, बालाघाट जिले में कान्हा नेशनल पार्क के पास और धार में मांडू में ट्राइबल कैफेटेरिया तैयार किए जा रहे हैं। इनसे पर्यटकों को आदिवासी संस्कृति, खान पान, व्यंजन और शिल्पकारी से रूबरू होने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ऐसा करके न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा बल्कि स्थानीय आदिवासी परिवारों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। कैफेटेरिया में स्थानीय आदिवासी पकवान, हस्तशिल्प और पारंपरिक सजावट उपलब्ध होगी, जिससे पर्यटक अनोखे सांस्कृतिक एवं पारिवारिक अनुभव का आनंद ले सकेंगे। 7 लाख कर्मचारियों के खाते में आएगी एडवांस सैलरी। दीपावली को देखते हुए एमपी सरकार 28 अक्टूबर को ही कर्मचारियों को वेतन देने जा रही है। कल राज्य के करीब 7 लाख कर्मचारियों के खातों में एडवांस सैलरी आ जाएगी। वहीं 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को एडवांस पेंशन देने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। आज सोमवार को इस पर फैसला होने की उम्मीद है। एमपी में जहां उपचुनाव, सिर्फ वहां पहुंच रही खाद। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने खाद को लेकर एमपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिर्फ उन्हीं जगहों पर खाद पहुंच रही है जहां उपचुनाव हो रहे हैं।
राज्य के दूसरे हिस्सों में किसानों को खाद नहीं मिल रही है। ये किसानों के साथ धोखा है। जयराम ने कहा कि चुनावी फायदे और वोट के लिए बीजेपी सरकार किसी भी स्तर तक गिर सकती है। गृह जिले में पदस्थ पुलिसकर्मियों को हटाएगी सरकार। एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पुलिसकर्मियों के गृह जिलों में स्थानांतरण नहीं होगा। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी किया है। वहीं मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिसकर्मियों, जिसमें एएसआई से लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, इन सभी को स्थानांतरित किया जाएगा। गगनयान 2026 और चंद्रयान 4 2028 में होगा लॉन्च। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आगामी अंतरिक्ष मिशनों की समय सीमा का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इसरो साल 2026 में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। वहीं चांद से सैंपल लेकर आने वाले मिशन चंद्रयान 4 को साल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 5 मिशन जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JXA के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित। एमपी कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है। कुल 17 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 71 महासचिव, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य, 16 कार्यकारिणी सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए गए हैं। जयवर्धन सिंह को एमपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया है। जीतू पटवारी ने कहा, हम सब मिलकर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जनता की आवाज बुलंद करने और कांग्रेस के मजबूत भविष्य का निर्माण करने का समय है। आयुष कॉलेजों के शिक्षक और डॉक्टरों की बढ़ेगी रिटायरमेंट आयु, 62 से 65 साल करने की तैयारी। आयुर्वेद दिवस 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी कॉलेज व अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी है। ये प्रस्ताव शासन स्तर पर 5 साल से भी अधिक समय से लंबित है। मेडिकल कॉलेज, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पशु चिकित्सा शिक्षा के कॉलेजों में फैकल्टी की सेवानिवृत्ति की आयु पहले से ही 65 साल है। इसलिए आयुष कॉलेज के शिक्षक व डॉक्टर भी आयु सीमा 65 साल करने की मांग कर रहे हैं। चलती ट्रेन में लगी आग, कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर बचाई जान। देश में ट्रेन हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार एमपी में एक चलती ट्रेन में आग लग गई। इसके कारण यात्रियों में हड़कंप मच गया और कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। ये ट्रेन इंदौर से रतलाम जा रही थी। जानकारी के अनुसार हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है और आग पर काबू पा लिया गया। एक दिन में 50 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, 2 के बदले रूट। भारतीय विमानन कंपनियों की तरफ से संचालित कम से कम 50 विमानों को रविवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उनमें से 2 का मार्ग बदल दिया गया। 14 दिनों में 380 से अधिक उड़ानों को इस तरह की झूठी धमकियां मिली हैं। इसके चलते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। ज्यादातर धमकियां इंटरनेट मीडिया के जरिए दी गईं। अकासा एयर ने कहा कि उसकी 15 उड़ानों को सुरक्षा अलर्ट मिला और गहन निरीक्षण के बाद सभी विमानों को परिचालन के उपयुक्त पाया गया। इंडिगो की 18 और विस्तारा की 17 उड़ानों को धमकी मिली। एक अधिकारी ने बताया कि धमकी के बाद इंडिगो की कम से कम 2 उड़ानों का मार्ग बदल दिया गया। पुणे से जोधपुर की उड़ान को अहमदाबाद और कोझिकोड से दम्मम, सऊदी अरब की उड़ान को मुंबई की ओर मोड़ दिया गया।